अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं एमजी ऑफिशियल। आज हमारे पास एक ऐसी खातून, दो बहनें मौजूद हैं जो घर की वजह से बहुत परेशान हैं। इनके घर का बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आ चुका है और एक ये इनका घर वीडियो पे पीछे देख रहे हैं, छोटा सा इनका घर है और काफ़ी इनके हालात ख़राब है और इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, क्या क्या परेशानियाँ आपको, क्या मुश्किलात पेश आ रही है? हाँ, पाकिस्तान में कितनी गुर्बत आ चुकी है आपको भी पता है। अभी हम रेंट के घर पे रह रहे हैं, तो 2 माह का हमने रेंट नहीं दिया हुआ और ऊपर से बिल इतना ज़्यादा इस मंथ हमें आ गया है, तो गरीब लोग कहाँ जाएँ? कितना बिल आ गया आपको इसका? इस मंथ हमें 35,000 बिल आया है। जी नाज़रीन, कुछ दिन पहले भी हमने बिजली के बिल की स्टोरी की थी। लड़की को पूछा था, लड़की हमारे पास आई थी इंटरव्यू के लिए और ये आज हम इनके घर आ चुके हैं। इन्होंने हमें कॉल की है, हम इनके पास आ गए हैं। अच्छा, क्या परेशानी सारी मुकम्मल हमारी ऑडियंस को बताएं, बिल के अलावा और क्या परेशानी है? और यही है कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है कि गरीब आवाम कहाँ जाए। बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हम रेंट के घर पे रह रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा आगे। ये कह रहे हैं गरीब आवाम कहाँ जाए, गरीब आवाम की जो बेटियां है वो कहाँ जाए, जिनके भाई नहीं है, जिनके कोई शौहर नहीं है, आज कोई कमाने वाला नहीं है, वो क्या करे? वो रोटी के लिए क्या करे? या जिस्म बेचे या कोई और काम करे। और भी काम करने जाती है तो जो लोग हैं जो काम करने के लिए रखते हैं वो इन पर बुरी नज़रें डालते हैं और लोग इनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और गलत गलत फरमाइशें करते हैं। इधर पाकिस्तान में हर जगह यही हो रहा है, तो अब आप क्या करना चाहती है? मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, ठीक है, तो यही स्कूल का हम दे भी नहीं सकते थे, स्कूल की फ़ीस वगैरह नहीं दे सकते थे, मैंने स्कूल भी छोड़ दिया है। और आप क्या करती है? मैं घर रहती हूँ। आप घर में रहती है सिर्फ? जी, ये 9th क्लास में पढ़ती थी और इन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया फ़ीस की वजह से। और वालदा वालिद क्या करते हैं आपके? मेरी वालदा नहीं है, वालिद हैं, वो बीमार है 1 मंथ से। 1 मंथ से बीमार है। और क्या क्या बीमारी है उनको? उनको पता नहीं, इलाज करवाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। इलाज करवाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। कितने कितने पैसे हुआ उनका इलाज हो जाएगा? पैसों की तो ज़रूरत है, अभी पता नहीं उनको क्या बीमारी है क्या नहीं, वो बस बेड पे ही पड़े रहते हैं। 1 महीना हो गया है कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम उनको मेडिसिन लेके दें। जी, इनके पास तकरीबन उनके इलाज के पैसे भी नहीं है, बिल देने हैं, रेंट देने वाला है घर का। टोटल कितने पैसे हो तो आपका मुकम्मल जो कर्ज़ा उतार दे उसके साथ शादी कर लेगी? आप बताएँ मुकम्मल कितने पैसे टोटल होने चाहिए? मुकम्मल हमारे पास 35,000 तो बिल आया, 2 मंथ का हमने किराया भी देना है घर का, तो टोटल हमारे पास 60-70 हज़ार होना चाहिए कि हम अपना सारा अखराजात पूरे कर सकें। एक दफ़ा आपका गुज़ारा हो जाएगा? जी, एक बार हमारा गुज़ारा हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये कह रही है कि टोटल हमारे पास 70-80 हज़ार रुपया हो तो हमारा एक दफ़ा मुकम्मल कर्ज़े वगैरह, जो वालिद साहब की दवाई वगैरह, उसके अलावा बिल वगैरह उतर जाएंगे। तो उसके बाद अगर कोई शख्स आपसे शादी करना चाहे, शादी का ख्वाहिशमंद हो, आपसे शादी करना चाहे तो कर लेगी? देखें, शादी करने के लिए भी पैसा होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, इंसान के पास कुछ होना चाहिए। हमारे पास तो घर भी अपना नहीं है। तो आप पढ़ना चाहती है फिर आगे? पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है। ये कह रही है मैं फ्यूचर में पढ़ना चाहती हूँ, कि मेरे पढ़ने का भी शौक़ है। आपका कोई शौक़ पढ़ने का भी पूरा करेगा शख्स इंशाल्लाह? जी, ऐसा हो तो फिर और क्या चाहिए? अगर नौजवान हो कि बूढ़ा हो तो कर लेगी? जी, आप जहाँ कहेंगे मैं कर लूँगी। ये नाज़रीन, ये लड़की, दो बहनें आपको दिखाई है, दोनों शादी की ख्वाहिशमंद भी है और इनके घर का बिजली का बिल, उसके अलावा अखराजात, राशन वगैरह काफ़ी अखराजात हैं इनके, जो ये 70-80 हज़ार रुपया बनता है तकरीबन। जो शख्स इनकी हेल्प करना चाहे, स्क्रीन में हम इनका नंबर दे देंगे, इनकी हेल्प कर दे और इनके साथ जो शादी भी करना चाहे रब्ता कर ले। बिला वजह परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लड़कियां हमें बताती है कि आपने हमारा नंबर लगाया है, लोग हमें तंग कर रहे हैं, बेफजूल गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं। तो इस तरह ना करें। जिसने इनकी हेल्प करनी है या इनसे शादी के लिए जो सीरियस है, तो वो रब्ता करे, बिला वजह कोई शख्स रब्ता ना करे। आपका मेज़बान इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।